आज के वीडियो में पेरिस ओलंपिक 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप चाहें तो टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट भी दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.gkbucket.com पर विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। 33वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? सही उत्तर है पेरिस के फ्रांस में 33वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में कुल कितने अलग अलग खेल आयोजित किए जाएंगे? 32। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? ये खेल है ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो 4 खेल आपको याद रखने हैं जो पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में नए खेल के रूप में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ओलंपिक खेल प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? CTS, RTS और 40S। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य CTS, RTS, 40S का अंग्रेजी में क्या अनुवाद होता है? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद आपको याद रखना है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। नेक्स्ट है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब और कहां शुरू हुआ? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 26 जुलाई 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आरंभ हुआ और यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह हुआ वह अपनी तरह का पहला उद्घाटन समारोह था ओलंपिक के संदर्भ में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? पहली बार यह सीन नदी पर, यानी कि इसका उद्घाटन समारोह किसी नदी पर आयोजित किया गया और यह ओलंपिक के इतिहास में पहली बार है। तो पारंपरिक रूप से इसका उद्घाटन किसी स्टेडियम में होता है, लेकिन इस बार स्टेडियम में ना होकर यह खुले में सीन नदी पर इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, तो इस कारण से इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व उद्घाटन समारोह में किसके द्वारा किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, शरत कमल और PV सिंधु। तो भारतीय दल का नेतृत्व 4 बार के जो ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल हैं और 2 बार के ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु हैं, इनके द्वारा उद्घाटन समारोह में नेतृत्व किया गया। पेरिस ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है? ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 3 बार की है, तो आपको याद रखना है 1924 और 2024 पेरिस ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है। नेक्स्ट है, पेरिस 1900 ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने जीता था और वह कौन सा पदक था? तो 1900 ईस्वी में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? सही उत्तर है नॉर्मन प्रिचर्ड। इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 रजत पदक जीते, पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में और 200 मीटर बाधा दौड़ में। आज़ादी के बाद 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया और वह कौन सा पदक था? सही उत्तर है KD यादव। इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था भारत को आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार। तो हेलसिंकी ओलंपिक में हुआ था और स्पर्धा की बात करें, कुश्ती स्पर्धा में इनको कांस्य पदक मिला। सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सिडनी में वर्ष 2000 में ओलंपिक हुआ था, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा ओलंपिक पदक जीता गया था और यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट है, बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी ने ओलंपिक पदक तालिका में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? का सही उत्तर है 8।
तो 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 12 पदकों के साथ पुरुष हॉकी का भारत के ओलंपिक पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद 7 पदकों के साथ कुश्ती दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर है ओलंपिक फ्रीज। इसके बारे में देखा जाए तो इसे पारंपरिक फ्रेंच फ्रिगियन टोपी पर डिज़ाइन किया गया है और इसे नीले, सफ़ेद और लाल रंग में रंगा गया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने एथलीटों को भेजा है और कितने खेलों में भाग लेने वाला है? तो इसका सही उत्तर है 117 एथलीट और 16 खेल। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक में 70 पुरुष और 47 महिला भारतीय एथलीट हैं जो भाग ले रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा एथलीट 640 है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर मेज़बान फ्रांस का नंबर है जिसके 608 एथलीट भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के सबसे उम्र दराज एथलीट और सबसे कम उम्र के एथलीट कौन हैं? तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सबसे उम्र दराज एथलीट की बात करें तो रोहन बोपन्ना जिनकी आयु 44 साल है और सबसे कम आयु की बात करें कि तो धीनिधि ते सिंधु जिनकी आयु 14 साल है। पेरिस 2024 ओलंपिक खेल कितने दिन चलेंगे? आयोजन 17 दिन का रहेगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक चलेगा, तो कुल मिलाकर 17 दिन का यह आयोजन रहेगा। नेक्स्ट, उद्घाटन समारोह में कितने एथलीटों ने भाग लिया है? तो जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो उस समय 6800 एथलीटों ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट है, उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करने वाला पहला देश कौन सा था? आपको याद रखना है कि उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करने वाला पहला देश ग्रीस था, जबकि उद्घाटन समारोह में प्रवेश करने वाला आखिरी देश मेजबान फ्रांस था। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में भारतीय दल किस स्थान पर था? तो भारतीय दल के बारे में आपको बताना है और यह 84वें स्थान पर था। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल ने उद्घाटन समारोह में किस दल के साथ अपनी नाव साझा की? तो कौन सा देश है जिसके साथ भारतीय दल ने नाव साझा की? यह है ईरान और इंडोनेशिया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में कुल कितने भारतीय एथलीट पदक की रेस में शामिल हैं? तो हालांकि अब तो रिजल्ट आ चुका है तो उसको हम देखेंगे, तो ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं रह जाता है, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एथलीट है भारत में कुल वह 117 एथलीट पदक की रेस में शामिल रहे थे। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों में कितने रिजर्व खिलाड़ी शामिल हैं? तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो रिजर्व खिलाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 रिजर्व खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारत का पहला पदक किस एथलीट ने जीता? तो पहला पदक जीतने वाले एथलीट है मनु भाकर। तो इनका पहला मेडल कांस्य पदक था। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पदक दिलाया भारत को। नेक्स्ट है अमन सहरावत, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता, किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में पुर्टोरिको के डेरियन टॉय क्रूज को हराकर कांस्य पदक जीता। तो यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता है रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हुआ है उसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.57 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जो भाला फेंकने में पाकिस्तान का पहला स्वर्ण पदक रहा है।
नेक्स्ट है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओलंपिक खेल में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक जीता और पहले स्थान पर रहा। वहीं चीन की बात करें तो 91 मेडल के साथ यह दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत की बात करें तो भारत इस खेल में 71वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर 1 रजत और 5 कांस्य पदक भारत द्वारा जीता गया। तो इस प्रकार कुल 6 मेडल भारत को प्राप्त हुए। तो भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता। वहीं मनु भाकर की बात करें तो निशानेबाजी में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के संदर्भ में। सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी जो टीम है उनके कप्तान हैं और इन्होंने स्पेन को 2-1 से हराया। तो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। तो ये थे पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। धन्यवाद।